अभी दिल्ली में कुछ भक्त माता जी के हमको मिले, कहने लगे महाराज हम स्वप्न में जागृत में उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे बाबा बालकनाथ की उपासना में हैं, हमको क्या अनिवार्य है गाय की उपासना? और अगर अनिवार्य है तो सिद्ध करिए। हमने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने उन भक्तों के सामने एक बात रखी। हमने कहा बाबा बालकनाथ पौनाहारी हैं। पौनाहारी का मतलब क्या होता है? अरे वायु पी करके रहते हैं, भोजन नहीं करते, फल भी नहीं खाते। ये वाल्मीकि पराशर प्रवृत्तया बाताम्ब पर्णासनः, जो वाल्मीकि आदि बड़े बड़े ऋषि हुए हैं वो पर्णासनः पत्ते खाते थे, फल खाते थे, अति हो गई तो पानी पीते थे। लेकिन बाबा बालकनाथ पत्ते नहीं खाते, फल नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, केवल पौनाहारी हैं, पवन पीते हैं, वायु पी करके रहते हैं। बोला हाँ महाराज, इसीलिए तो हम बाबा जी की उपासना में लगे हुए हैं। इतना ऊंचा चरित्र इस सिद्ध का, इतनी ऊंची महिमा, इतनी ऊंची आराधना, साक्षात शिव के अवतार। बालकनाथ को देखा कि ये कार्तिकेय के अवतार हैं, किसी ने बाबा बालकनाथ को देखा ये साक्षात भक्त का अपना अनुभव है। हमारी व्यासपीठ ने जवाब दिया कि इस पौनाहारी बाबा को 12 वर्ष तक रत्ना माई की गाय चराने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने उल्टा सवाल कर दिया उनसे। बोलो अब जवाब दो, सोचो, विचार करो। तुम इस धरती का कुछ भी नहीं लेते हो। पानी का संबंध पृथ्वी से है, अन्न का संबंध पृथ्वी से है, फल का संबंध पृथ्वी से है, पत्ते का संबंध पृथ्वी से है, फूल पृथ्वी पर पैदा होते हैं, आकाश में नहीं। इन सब का संबंध पृथ्वी से है। लेकिन पवन का संबंध पृथ्वी से नहीं है। समझ रहे हो? पृथ्वी से पवन नहीं है, आकाश से पवन है। बहुत ध्यान दो, पृथ्वी से वायु नहीं है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है, और जल से पृथ्वी है। ये विज्ञान है। गलत है तो बोलो। तो जिसको प्रकृति का कुछ भी नहीं चाहिए, पृथ्वी का कुछ भी नहीं चाहिए, न पत्ता चाहिए, न फल चाहिए, न फूल चाहिए, न जल चाहिए, जो पौनाहारी है, जो सिद्ध है, जो आकाश गमन करता है, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्य अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जिसके इर्द गिर्द हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, ऐसे सिद्ध बाबा बालकनाथ अपनी सिद्धता को सुरक्षित रखने के लिए 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष का एक युग माना जाता है गणना में, तो उनको भी 1 युग तक गौ सेवा रत्ना माई की गाय चरानी पड़ी। बोलो, सोचो सोचो।